क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? प्रोफेसर जियांग शुक्यन का एक विश्लेषण है जो कहता है कि अमेरिकी मिलिट्री पावर को लेकर जो हमारी समझ है वो शायद पुरानी पड़ चुकी है। तो चलिए आज इसी विश्लेषण को जरा कुरेदते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, वो कहीं पिछली लड़ाई लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा? मतलब एक ऐसा युद्ध जो अब होता ही नहीं है। ये सवाल हमारी पारंपरिक ताकत की पूरी समझ पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अमेरिका का ट्रेडिशनल मिलिट्री अप्रोच है क्या। इसे हम अपनी कहानी का गॉलियाथ वाला साइड कह सकते हैं। और ये सब एक खास किस्म के सिद्धांत पर टिका हुआ है, और ये सिद्धांत कहलाता है मिलिट्री डॉक्ट्रिन। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। यूं समझिए कि ये एक रूल बुक है जो तय करती है कि कोई आर्मी कैसे लड़ेगी और उसे बनाया किस लिए गया है। आर्मी का क्यों और कैसे सब इसी में होता है। अब अमेरिका की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ना, उसकी जड़ें कोल्ड वॉर के ज़माने से जुड़ी हैं। वो एक ऐसा टाइम था जब सीधी लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि पावर का शो ऑफ ज़्यादा होता था। कौन कितना ताकतवर है ये दिखाना ज़रूरी था। सब कुछ डराने धमकाने और अपनी ताकत का रौब जमाने पर था, असली लड़ाई पर कम। और इसी सोच से निकलती है शॉक एंड ऑ की स्ट्रैटेजी। आइडिया बहुत सीधा है। दुश्मन पर इतनी जबरदस्त ताकत और रफ्तार से हमला करो कि उनकी लीडरशिप, मतलब उनका जो कमांड सेंटर है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाए। फंडा ये है कि अगर सिर काट दिया तो धड़ तो अपने आप ही गिर जाएगा। प्रोफेसर जैंग की ये बात इस चीज को एकदम परफेक्टली समझाती है। देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन है ये सिर्फ फिजिकल ताकत की नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा आभामंडल बनाने की कोशिश है कि सामने वाला सिर्फ आपके नाम से ही डर जाए और आपकी बात माने, भले ही असल में कोई लड़ाई हो ही ना रही हो। लेकिन क्या हो अगर कोई इस ऑरा से, इस आभामंडल से डरे ही नहीं? बस यहीं से हमारी कहानी में डेविड की एंट्री होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी इस पूरे गेम को कैसे पलट देती है। तो सवाल फिर वही है कि एक कमज़ोर ताकत जिसके पास रिसोर्सेज भी कम है, वो इतनी बड़ी मिलिट्री सुपर पावर से कैसे भिड़ेगी? इसका जवाब आमने सामने की टक्कर में नहीं है। इसका जवाब है खेल के नियम ही बदल देने में। और इसी को कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असममित युद्ध। इसका मतलब यह है कि दुश्मन की ताकत को उसकी ताकत से नहीं टकराते, नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को ढूंढकर उन पर वार किया जाता है। एक तरह से एक बिल्कुल ही अलग खेल खेलना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर दोनों साइड्स के बीच का फर्क साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है अमेरिका जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और एक सेंट्रलाइज्ड कमांड है, और दूसरी तरफ है ईरान जो 45 साल से ज्यादा से प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन उसका कमांड सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है और वो अपनी एकजुटता और एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये मामला है ब्रूट फोर्स बनाम फ्लेक्सिबिलिटी का। और ये जो फर्क है ना, ये सबसे ज्यादा और सबसे ड्रामेटिक तरीके से नजर आता है जंग की इकोनॉमिक्स में। अब हम इस विश्लेषण के सबसे कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से पे आ रहे हैं, इस नए जमाने की लड़ाई की असली आर्थिक सच्चाई। तो मिलिए हमारी कहानी के गुलेल से। ये है ईरान का शहाद ड्रोन, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी कीमत। ये बहुत ही सस्ता है, सिर्फ $50,000। लेकिन इसकी कीमत पर मत जाइए। ये ड्रोन सस्ते जरूर हैं, पर इन्हें बनाना बहुत आसान है। एक दिन में करीब 500 तक बन सकते हैं, और इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया और छुपाया जा सकता है। और सोचिए, एक अकेला ड्रोन किसी ऑयल रिफाइनरी या पावर प्लांट पर कितना बड़ा डैमेज कर सकता है। तो इस $50,000 के ड्रोन को रोका कैसे जाता है? अमेरिका के थैड मिसाइल सिस्टम से। और इस मिसाइल की कीमत जानते हैं? $1 मिलियन से भी ज्यादा। तो अब जरा हिसाब लगाइए, यहाँ पर मैथमेटिक्स ही फेल हो जाता है। एक सस्ते से ड्रोन को गिराने के लिए अक्सर एक नहीं बल्कि 2 या 3 महंगी मिसाइलें चलानी पड़ जाती हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि $50,000 के एक खतरे को रोकने के लिए $30 लाख तक फूके जा रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, एक तरफ ड्रोन के मामूली सी कीमत और दूसरी तरफ मिसाइल का आसमान छूता दाम। ये इकोनॉमिकली एक हारी हुई बाजी है। इस तरह का डिफेंस सिस्टम लंबे समय तक चल ही नहीं सकता। ये दुश्मन को बर्बाद करने से पहले खुद को ही आर्थिक रूप से थका देगा।
तो ये जो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल मिसमैच है, ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है कि क्या ये सब एक पुरानी पड़ चुकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का नतीजा है? और देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो यही है। प्रॉब्लम ताकत की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है एक ऐसी सोच, एक ऐसी डॉक्ट्रीन जो आज के खतरों के हिसाब से फिट ही नहीं बैठती। अमेरिकी मिलिट्री को बनाया गया था एक अलग किस्म की लड़ाई के लिए, और आज का दुश्मन एक बिल्कुल अलग ही रूल बुक से खेल रहा है। और यहाँ एक बहुत बड़ी आयरनी भी है। ये जो शॉक एंड डॉ वाली बमबारी होती है, वो अक्सर शहरों में पढ़ी लिखी आबादी को निशाना बनाती है। मतलब ठीक उन्हीं लोगों को जो शायद उस देश में बदलाव के सबसे बड़े सपोर्टर हो सकते थे। और ये उन कट्टर दुश्मनों को अछूता छोड़ देती है जो गांव में, दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं और जो आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। इस जमाने में जब $50,000 का एक ड्रोन $1 मिलियन के डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर सकता है, तो फिर 21वीं सदी में एक सुपर पावर होने का असली मतलब क्या रह जाता है? ये वो सवाल है जो शायद आने वाले वक्त में ग्लोबल पावर और जंग के मायनों को पूरी तरह से बदल कर रख दे।